हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। आपका सही उत्तर है सी ओष्ठ। जब हम पापा बाबा का उच्चारण करते हैं तो हमारा ओठों का यूज होता है उच्चारण करते हुए, इसीलिए ये हमारे पा वर्ग जो है वो हमारे उनका उच्चारण स्थान ओठ कहा जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए तालु। जब हम चा वर्ग का उच्चारण करते हैं, चाचा जाजा, तो हमारी जीभ जो है वो तलवे को टच करती है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान जो है वो हमारा तालु है। आपका तीसरा प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, छ, त्र और क्या ये तीनों कौन सा व्यंजन है। ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तावर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे छा, छा हमारा किससे किससे मिलके बनता है? का, आदि का और खटकोण वाली शा। और त्रा हमारा आदि ता और रा से मिलके बनता है। ज्ञा जो है वो आदि जा और इया से मिलके बनता है। आपका पांचवा प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही उत्तर है बी तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है। जैसे जो भी शब्द संस्कृत के हैं बट उनको हमने क्या किया, एज इट इज हिंदी में यूज कर लिया, उस पर कोई चेंज नहीं किया। जैसे आम्र, ऊष्ट, ग्राहक, आलस, ये हमारे क्या है, तत्सम शब्द हैं। आपका छठवां प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही उत्तर है बी तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव होने के बाद हिंदी में इस्तेमाल होने लगे। जैसे दूध, घर, काम। दूध जो संस्कृत में थे उनको दुग्ध बोलते थे, घर को गृह। तो ऐसे वो संस्कृत के शब्द उनको हमने कुछ चेंज किया और उनको हिंदी में यूज करने लगे, तो वो हमारे हो गए तद्भव शब्द। आपका सातवां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है। ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले और जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे नाक को हम अगर ब्रेक कर दें, ना और का अलग कर दें, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ये हमारे हो गए रूढ़। और यौगिक क्या होते हैं? जिन शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाया जाए उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे
बोला पीलापन, तो पीला में पीलापन में पीला एक अलग शब्द हो गया, पन एक अलग शब्द हो गया, इन दोनों को मिला करके हमारा पीलापन बन गया। या फिर डाकघर, डाकघर में क्या है, डाक एक अलग हो गया, घर एक अलग, तो डाक और घर दोनों अलग अलग शब्द मिलकर के एक शब्द बन गया। योग ऋण क्या होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर जब हम बोलेंगे दैट मीन्स कि हम गणेश जी को बोल रहे हैं। नीलकंठ मतलब भगवान शंकर हो गए। तो इस तरह से जो है हमारे ये होते हैं हमारे योग ऋण। आपका 8वां प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। आपका सही उत्तर है बी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग या समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होती है। अब जैसे लड़का, लड़का की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स उसमें सभी लड़के आ जाएंगे। ऐसे फूल, फूल में हमने किसी पर्टिकुलर फूल की बात नहीं की है, फूल मीन्स सभी फूल, वो हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। आपका 9वां प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी गुण, भाव या अवस्था का बोध कराती है, जैसे प्रेम, दुख, सुख, इसमें कोई भाव प्रकट हो, वो हमारी होती है भाववाचक। आपका 10वां प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। आपका सही उत्तर है सी योग रूढ़। योग रूढ़ अभी हमने बताया था क्या होता है, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका अर्थ विशेष होता है। आपका 11वां प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है द्रव्यवाचक। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 12वां प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए निश्चयवाचक। आपका 13वां प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही उत्तर है ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 14, ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी विदेशज। आपका 15वां प्रश्न है, गोल विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो गोल क्या है? गोल मीन्स हमें उसके गुण बता रहा है कि गोल है या लंबा है, छोटा है। ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। आपका 16वां प्रश्न है, कोई विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी सार्वनामिक विशेषण। आपका 17वां प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए देशज।
देशज मतलब जो कि देसी भाषा का शब्द है, क्षेत्रीय भाषा से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे यूज करते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए वर्तमान काल, क्योंकि तुम जा रहे हो दैट मीन्स कि वो वर्तमान की बात कर रहा है। अगर होता तुम कल गए दैट मीन्स कि वो हमारे जो पास्ट निकल गया उसकी बात कर रहा है, तो भूतकाल होता है। भविष्य काल में तुम कल जाओगे दैट मीन्स कल आने वाले कल की बात कर रहे हो, तो वो हमारा हो गया भविष्य काल। आपका 19वां प्रश्न है, नाक कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मीन्स जो स्त्री शब्द का बोध कराए, पुल्लिंग मीन्स जो पुरुष जाति का बोध कराए। तो नाक जो है हम ऐसे बोलते हैं ना, नाक लाल हो गई, नाक लाल हो गया तो बोलते नहीं है, दैट मीन्स कि वो एज ए स्त्री जाति मतलब स्त्रीलिंग में यूज होती है। आपका 20वां प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।